यही बच्ची बीमार है। नहीं लेकिन तुम लोग बच्चों को इतनी गर्मी में ले लेके क्यों घूमते हो इस तरह से? गरीब है, 3 बच्चे हैं। अभी मैं इसको कुछ देती हूँ, लेकिन ये बच्ची के ऊपर मक्खियाँ भी बैठ रही हैं और इसको कुछ पिलाओ, ये बहुत निढाल हो रही है। बेवा है, 3 बच्चे हैं। साइड एक होटल है छोटा सा, वहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। मैडम चाय पीने लगी हैं या पिलाने लगी हैं? चाय पिला भी देते हैं, पिला भी देंगे। गाड़ी पीछे रह गई है लेकिन चाय भी सारे पी रहे, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है। यही वो जगह है जहाँ पे हमें ऑर्डर दे दिया, और यही वो जगह है जहाँ पे हमें मुसलसल धोखा दिया जा रहा है। हफ्ते के बाद चाय पीने की आदत हो चुकी है। आपको मुलाकात करवाई जाएगी, फिर वो कहते हैं आपको हिरासत में ले रहे हैं, और दोनों चीजें नहीं करते हैं। मैडम आप तो खुद मेहमान हैं। आदत पड़ गई है मैडम, यहाँ पे चाय पीने की आदत पड़ गई है। नहीं, हम तो यहाँ पहले भी यहाँ चाय पी लेते थे, क्योंकि अडियाला के करीब है। कई दफ़ा हमें कई घंटे वैसे भी इंतज़ार करना पड़ता है अडियाला के बाहर, तो इनसे आके तो हम पहले भी चाय पीते हैं। मैडम आप तो यादगार होटल होगा आपके लिए, इनका काम अच्छा हो गया है। मैडम आपको भी पता, आप यहीं बैठे हैं। गेट 5 यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, क्या उसकी जानिब जाएंगी आप पैदल? वो पुलिस वाले जो खड़े हैं ना, ये बड़े जालिम किस्म के पुलिस चाय वाले। पिला दें, आपको शायद पता जाने है दें ना? मैडम। ये जो पुलिस वाले हैं, ये हमें अपनी फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है कि बाकियों को भी ये मारेंगे। मैडम ये चाय का मारते ऑर्डर हैं दे दें, शायद आगे जाने दें आपको। खाने पीने के शौकीन होते हैं, इनको थोड़ा चाय पिला दें। आपने ऑर्डर के लिए चाय का बोल दिया ऑर्डर दिया, सबको पिलाएंगे। मैडम आप तो खुद मेहमान हैं, तो आप सबको चाय पिला रही हैं। तो और यहाँ बैठ के क्या करना, जब तक ये हमें इजाज़त नहीं देते या हमें अरेस्ट नहीं करते, हम इधर ही बैठे हैं। अब सारा वक्त हमारा, अब मेरे ख्याल में हम रात भी इधर ही रहेंगे। और ये आज हमें पुलिस वाले, फिर मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे। पहले हम तमीज़ से चले गए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई बदमज़गी हो, क्योंकि हमने इन पे यकीन किया। एक दफ़ा इन्होंने कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं, हमने कहा हम तमीज़ से चले जाते, हमें धक्कम पेल और इस किस्म की चीज़ें पसंद नहीं। दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा हम आपसे कमिट कर रहे हैं कि आप जुमेरात को आ जाएं। मतलब मुझे इनका तो कसूर नहीं है, लेकिन जो पीछे से झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती, कोई अपना कोई ज़मीर का कोई जवाब नहीं देना होता। जो कोई डिग्निटी होती है इंसान की, कोई एक इंसान का कोई कुछ तो होता है ना। मैडम पिछली बार जब आपको लेके गए वहाँ पे खाना खिला रहे थे, मनाजर आए, वो क्या सूरत हाल थी, बताइएगा थोड़ा सा। यहाँ से ले गए उन्होंने, पहले जब हम यहाँ बैठे थे उस बिल्डिंग के अंदर, तो उधर जब किसी ने हमारे लिए पानी लेकर आया, हमने पानी मंगवाया कि हमें कोई स्नैक, कोई वो जो बिस्किट वगैरह ला दो, तो इन्होंने उनको नहीं अंदर आने दिया, और उन्होंने कहा पानी भी नहीं अंदर जा सकता। तो जब बाहर निकले और बस में डाल दिया, तो उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं कि हमने आपका पानी भी बंद कर दिया, तो आपको फिक्र ना करें, आपको, और हमें कह के गए कि हमें, फिर इन्होंने कहा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये अरेस्ट नहीं कर रहे, नहीं तो एक ही वैन में ऐसे तो नहीं लेके जाते ना, कि मर्द और हम औरतें सारी इकट्ठी थी और कोई लेडी पुलिस साथ नहीं थी। तो फिर चक्री, हाँ, और चक्री जाकर उन्होंने कहा जी यहाँ उतर जाएं। सारों को खाली कर दिया रेस्टोरेंट में, बल्कि हमें अफसोस हो रहा था कि उस रेस्टोरेंट में जो उनके ग्राहक बैठे थे, उनका तो नुकसान हो गया। तो उन्होंने भी कहा, पुलिस वालों ने, कि उन्होंने सारा बंद कर दिया अंदर से, खाली हमारे लिए मेज़ लगवाई, हमने बड़ी अच्छी दाल खाई, और 2 किस्म की दालें थी, माश की भी थी और चने की भी थी, दोनों दालें खाई। तो उमर अयूब साहब ने कहा मैं इसके लिए पैसे देने लगा हूँ। उन्होंने शोर मचा दिया, पैसे नहीं देंगे, और उमर अयूब साहब ने भी शोर मचाया, मैं पैसे दूंगा, हम किसी से नहीं खाते ऐसे। एक वहाँ तमाशा लग गया। पुलिस वालों ने कहा कि पैसे नहीं देने। हाँ, वो कहते हैं आपने पैसे नहीं देने, आप हमारे मेहमान हैं। पुलिस वाले क्या? उन्होंने कहा हम कैद में मेहमान होते हैं। खैर फिर उन्होंने कहा कि अब आप फिर वैन में बैठ जाएं। हमने कहा आप हमें छोड़ दें। उन्होंने कहा फिर वैन में बैठे, कि हम वापस ना चले जाएं, और मोटरवे पे उतार दिया जाके सड़क के ऊपर। तो तिक्के शिक्के का ऑर्डर कर देती मैडम। दाल हम वैसे आमतौर पे भी दाल। खदीजा शाह साहिबा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। खदीजा साहिबा बताइएगा,
आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्या व्हाट्स नेक्स्ट, क्या लाहेमल है आप लोगों का, कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? बस अभी हम बैठे रहेंगे जब तक के वक्त है। कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास थे। कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उनकी बहनें आज अंदर जाएंगी और मिलेंगी, और मुलाकात नहीं हुई। तो अब हमारा जब तक वक्त है हम इधर वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम कल अदालत में जाएंगे। तो क्या वजह हो सकती है अलीमा खान साहिबा, उनकी फैमिली को अलाउ नहीं किया जा रहा? आप पर्सनली क्या समझती हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा? आप लोग सारे ही देख रहे हैं कि खान साहब के ऊपर इन्होंने उनको आइसोलेट किया है। ये बेसिकली चाहते हैं कि खान साहब बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं, उनका कोई पैगाम बाहर ना आए। उनकी जो एक कौम के साथ कम्युनिकेशन होती थी उनकी फैमिली के थ्रू, उस कम्युनिकेशन को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। और ये सारे गैर आइनी इकदाम हैं इधर। मतलब ये एक तो ये भी ये शो कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून का निज़ाम नहीं रहा, किसी जज के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है, किसी कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, हाई कोर्ट की कोई हैसियत। उस दिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ऑर्डर दिया कि खान साहब के जो लॉयर हैं सलमान सफ्दर साहब, उनको अंदर जाने दिया जाए, और आम से किसी इधर अडियाला जेल के किसी एहलकार ने वो ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो याया अफरीदी साहब ने तो आपको भी भेजा था, लेकिन मैम फ्रेम नहीं सेट हो रहा है। अगर आप नहीं आ रहा, सबका नहीं आ रहा। 5 कुर्सी रख लेते हैं ना, ये कुर्सी ले लेना पीछे से। आ रही है मैम, आ रही है, आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। किधर आ रहा है? मैम ये बताइएगा, आपको तो जेल इस्लाहात की कमेटी में शामिल किया था जस्टिस याया अफरीदी साहब ने, आपको नहीं मुलाकात करने दी गई कि कोर्ट में हैं खान साहब, तो उस पर क्या स्टांस लिया था चीफ साहब ने? जी, उसके ऊपर मैंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था और मैंने उनको पूरी इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए। उसके ऊपर मैंने चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा सारे गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर मैंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था और उसमें मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई थी कि हम अंदर गए थे, हमारे पास इजाज़त थी कि हमने हर कैदी से मिलना है, जिसके अंदर इमरान खान साहब भी इंक्लूडेड थे। और जब मैंने पूछा कि अब हमें इमरान खान साहब से मिलाया जाए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उधर आप लोग नहीं जा सकते। तो ये सारी सिचुएशन जब उनसे मैंने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब के मैंडेट के साथ आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है और हमने उनके रहने सहने का देखना है, सारे कैदियों की तरह उनका भी हमने देखना है कि उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उन्होंने उसके ऊपर ये कहा कि खान साहब जो हैं वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो एक कर्नल साहब होते हैं, वो उनके मैनेज करते हैं उनकी लिविंग सिचुएशन, तो उनकी इजाज़त के बगैर आप लोग उधर नहीं जा सकते। तो बहरहाल फिर हम लोग ये जो जेल के अंदर उस वक्त जो जेल की इंतज़ामिया थी उन्होंने ये बताया कि वो कर्नल साहब देखते हैं तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो बस फिर हम क्या कर सकते थे, हम कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं